नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस सीपेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे बनने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सल्तनत काल, जिसके अंतर्गत गुलाम वंश से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन पसंद आएगा। अगर आप लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत आज हम लोग जो है इस मोटिवेशन लाइनों के साथ करने वाले हैं कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब इरादा बना लिया है इस बार पेट को जो है टारगेट करने का, कम से कम जो है 99 परसेंटाइल लाना है, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है एग्ज़ाम्स में किसी भी रीजन से आपको बाहर ना होना पड़े। उसके लिए आपको जो है इरादा मजबूत करना होगा और अपनी तैयारी को जो है एक नया रूप देना होगा। इसी के साथ हम लोग जो है अपना पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुल कितने वंशों ने शासन किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सल्तनत काल, जिसके अंतर्गत आज हम लोग गुलाम डायनेस्टी से बनने वाले प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुल कितने वंशों ने शासन किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपका 4, बी ऑप्शन है 5, सी 3, चौथा ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 5 राजवंशों ने जो है इस पर शासन किया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो 5 राजवंश कौन कौन हुए हैं, उनका सीक्वेंस याद रखना है हमको। तो हमारा पहला जो राजवंश था वो था गुलाम वंश। दूसरा हमारा आया था खिलजी वंश। खिलजी के बाद आए थे तुगलक, और तुगलक के बाद आए थे सैयद, और सबसे लास्ट में आपके आए थे लोधी। तो आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन है आपका गुलाम, बी खिलजी, सी तुगलक, डी लोधी। अभी मैंने बताया आपको एक सीक्वेंस गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एम लोधी वंश, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा गुलाम वंश। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश को जो है गुलाम वंश के साथ साथ मामलूक वंश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मामलूक वंश। इस बात को भी याद रखिएगा, गुलाम वंश या मामलूक वंश। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी नासिरुद्दीन महमूद, डी बलबन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर गुलाम वंश के शासनकाल की, तो गुलाम वंश जो था हमारा 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासनकाल था। ठीक है, और बात करें अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत हमारा जो है इस पे 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एवं लोधी ने। तो उनका पूरा जो सेशन था 1206 से 1526 ईस्वी तक, ये दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास रहा है। इसके बाद जो है अगला वंश आपका स्टार्ट हो जाता है मुगल वंश। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है गुलाम वंश का। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। ठीक है, ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो है पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये संस्थापक था गुलाम वंश का। और इसकी शासनकाल की अगर हम लोग बात करें
तो ये जो है 1206 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा और 1210 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करता रहा। और 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय जो है इसने लाहौर को जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी स्थापित किया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये उस समय लाखों का दान कर दिया करता था, जिसके कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है। इसकी इसी दानशीलता के कारण इसे हातिम द्वितीय कहा जाता था। एक इतिहासकार था मिनहाज, उसने इसको हातिम द्वितीय की संज्ञा दी थी। ठीक है, किस कारण? दानशीलता के कारण इसको हातिम द्वितीय कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नाम से और नवाजा गया था, उसका नाम उससे कहते थे कुरान ख्वां। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान का पाठ जो है बड़े सुरीले ढंग से करता था, इसी कारण इसे कुरान खां कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कुरान खां, लाख बख्श और हातिम द्वितीय, ये सभी नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इससे पहले मैंने बताया आपको, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना और 1210 ईस्वी तक ये शासक रहा। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत को वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, रजिया, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। अब यहाँ पे बात वास्तविक संस्थापक की हुई। अगर आपसे पूछा जाए संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, देन आप इसका आंसर जो है इल्तुतमिश करेंगे। ठीक है, और बात करें इल्तुतमिश की, तो ये जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास हुआ करता था, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना दामाद बना लिया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम शाह नाम का एक कमज़ोर शासक बना था, जिसे इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसको युद्ध किया और युद्ध में पराजित करके स्वयं जो है दिल्ली का शासक बना था। ठीक है, तो 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना और इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना, जिसको हराकर इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन है आपका मेहरुनिसा, बी चांद बीबी, सी रजिया सुल्तान, डी हजरत महल। तो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर रजिया सुल्तान। इसी को आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और बात करें रजिया सुल्तान की, तो ये कौन थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी। और इसका शासनकाल जो है 1236 ईस्वी, जब इल्तुतमिश हटा तो ये शासक, इसको अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बना दिया था। ठीक है, और 1210 से 1240 ईस्वी तक जो है ये दिल्ली के गद्दी पर बैठी। उसके बाद इसके भाई बहराम शाह ने दिल्ली की गद्दी पर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किस शासक को माना जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मिनहाज उस सिराज, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। इस बात को याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक बोला जाता था इसे।
ठीक है। और इसको दिल्ली सल्तनत का जो पहला प्रभुता संपन्न शासक भी इसी को माना जाता है। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न शासक था, ठीक है। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किस शासनकाल में जो है भारत पे आक्रमण किया था? ऑप्शन है आपका बलबन, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। इसके शासनकाल में चंगेज़ खां जो कि मंगोल आक्रमणकारी था उसने भारत पर आक्रमण किया। और बात करें कब किया था, तो लगभग 1221 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने अपने किस विद्रोही सरदार से कालांतर में विवाह कर लिया था? ठीक है। ऑप्शन है कबीर खां, बी ऑप्शन है आपका अल्तुनिया, सी याकूत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्तुनिया। कालांतर में रजिया ने जो है अल्तुनिया से विवाह कर लिया था, ठीक है। और बात करें अल्तुनिया की, तो ये भटिंडा का गवर्नर होता था उस समय। भटिंडा का गवर्नर कौन था? अल्तुनिया। और बात करें याकूत की, तो ये रजिया के जो है दरबार में अमीर ए आखूर के पद पर, यानी अमीर ए आखूर के पद पर स्थापित था, जो कि अशुशाला यानी कि अशुशाला का प्रधान होता था उस समय। ये अशुशाला का प्रधान कौन था? याकूत, ठीक है। और इसने शादी किया था अल्तुनिया से। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चिहालगानी का विनाश किया था? ठीक है। ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बी बलबन, सी फिरोज तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बलबन। इसने जो है तुर्कान ए चिहालगानी का विनाश कर दिया था। अब बात करें तुर्कान ए चिहालगानी का, तो ये जो है 40 विश्वास पात्र जो तुर्क सरदार होते थे उनका एक दल था, ठीक है। 40 सरदारों का दल था, जिसकी स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने जो है इस दल की स्थापना की थी, ठीक है। और विनाश की बात की जाए तो बलबन ने इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। इसी को जो है तुर्कान चिहलगानी को चालीसा भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? चालीसा, या फिर चरगान भी बोला जाता था। इस बात को भी याद रखिएगा, चालीसा, चरगान या तुर्कान चिहलगानी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद गोरी, डी आराम शाह। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। इसने जो है दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया था, ठीक है। और बात करें इससे पहले की राजधानी, इससे पहले जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर होती थी, जिसको कालांतर में इल्तुतमिश ने लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया था, ठीक है, दिल्ली। और बात करें दिल्ली की, तो इसको बसाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो एक तोमर शासक थे अनंगपाल, उन्हें जो है दिल्ली का बसाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, तोमर शासक अनंगपाल को। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा सुल्तान का सम्मान कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन है 1221 ईस्वी में, बी 1229 ईस्वी में, सी 1230 ईस्वी में, डी 1235 ईस्वी में। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1229 ईस्वी में, ठीक है। तो उस समय जो है बगदाद में जो है खलीफा हुआ करते थे, जिनके द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान का सम्मान प्राप्त हुआ, जिसके बाद ये दिल्ली सल्तनत का वैध सुल्तान बन बैठा। एकमात्र वैध सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई थी? ठीक है। ऑप्शन है हमारा इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बलबन। इसने जो है दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा चलाई थी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सिजदा की, तो सिजदा का मतलब होता था सुल्तान के सामने घुटनों के बल बैठकर शीश झुकाना, ठीक है। सुल्तान के सामने घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना ही सिजदा कहलाता था, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें पाबोस की, पाबोस का मतलब होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, पैर को चूमना। दरबार में जाने के बाद सुल्तान के जो पैरों को चूमना ही पाबोस कहलाता था, ठीक है। तो इस प्रथा को शुरुआत किया था बलबन ने। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? ऑप्शन हमारा जीतल, बी टंका, सी दाम, डी मुहर।
तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जीतल। तांबे का क्या सिक्का कहलाता था? जीतल। और बात करें टंका की तो इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का जो है टंका कहलाता था और तांबे का जीतल कहलाता था। ठीक है। और बात करें इल्तुतमिश की तो इसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। शुद्ध अरबी सिक्के किसने भारत में जारी किए थे? तो ये जारी करने वाला सुल्तान था इल्तुतमिश। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के, तांबे का जीतल, चांदी का टंका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज नामक विभाग का गठन किस सुल्तान द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान ए अर्ज नामक पृथक विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। ठीक है। और बात करें दीवान ए अर्ज की तो ये एक सैन्य विभाग हुआ करता था उस समय, सैन्य विभाग। ठीक है, जिसका प्रधान आरिज मुमालिक कहलाता था। क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक। इस बात को याद रखिएगा। दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की गई, जिसका प्रधान आरिज ए मुमालिक कहलाता था। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसके दरबार में अमीर खुसरो निवास करता था? ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बलबन। इसके शासनकाल में अमीर खुसरो निवास करता। और हम लोग यहाँ पे बात करें बलबन की तो बलबन जो है ये इलवरी जाति का तुर्क हुआ करता था, उसमें इलवरी तुर्क था। ठीक है, और इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। इससे पहले का वंश जो था शमसी वंश कहलाता था और इसने उसके स्थान पर बलबनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बात करें अगर बलबन के कार्यकाल की तो इसका शासनकाल था 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। 1265 से 1287 ईस्वी तक बलबन का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इल्तुतमिश। इसको जो है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता था। ठीक है, और बात करें इल्तुतमिश की तो इसने एक मकबरा बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक, ये इसको अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में इसने जो है बनवाया था, इसलिए इसको जो है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता बोला जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, और ये कहाँ पे बनवाया है? जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये है आपका दिल्ली में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया, दिल्ली में है, उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में राज्यत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बलबन। इसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और बात करें बलबन की तो इसने जो है फारसियों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है नौरोज उत्सव, उसका जो है इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।